गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी मैथ में क्लास 10 के वास्तविक संख्या को पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1 का सी यानी वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1 के सी के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आप लोग अपने बिहार बोर्ड के भारती भवन की किताब का प्रश्नावली 1 का सी देख लीजिए। मैं उसको पूरा हल कराने वाला हूं और आसान भाषा में सिखाऊंगा जो आपको बिल्कुल ही समझ में आए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको कह रहे हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहले नंबर में कह रहा है, देखिए आप लोग कि √15 एक डैश संख्या है। √15 कैसी संख्या है? तो आपको यहां सभी डैश के सामने परिमेय या अपरिमेय से भरना है, यानी कि जितने डैश उसमें परिमेय या अपरिमेय भरना है। अपनी बुक में देख सकते हैं। तो यहाँ कर √15 एक ऐसी संख्या है, तो √15 का आप सभी जानते हैं कि अगर √16 होता तो 4 गुने 4 ये रूट खत्म हो जाते हैं, यानी 16 का वर्ग होता है। अगर 9 होता 9 √9 तो ये √3 गुने 3, ठीक है, तो ये 3 हो जाता है। यानी कि यह और यह संख्या यानी ये संख्या परिमेय हो जाएगी और 16 और 9 के बीच में जितनी संख्या आएंगी और उनका रूट होगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बढ़ेंगे? अपरिमेय। ठीक, यहाँ हो जाएगा अपरिमेय संख्या। उसी तरह √2 और √3। √2 हम जानते हैं कि वह अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है और इन दोनों को √2 में √3 से भाग देंगे तो ये नहीं कटने वाला, यानी √a में रहने वाला है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक, उसके बाद 3 नंबर में कह रहा है कि 4 जोड़ √11। आप सभी याद किए होंगे कि एक परिमेय में एक अपरिमेय को जोड़ते हैं तो क्या आता है? अपरिमेय आता है। यानी 4 परिमेय है, √11 अपरिमेय और जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर को देखेंगे। 1/√5 एक परिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय है। तो परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। याद भी कर सकते हैं कि एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो वह अपरिमेय आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या भरिएगा? अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय। अब कह रहे 5 नंबर में 5√8/2 एक डैश संख्या। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग 5 और रूट के अंदर 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 इसको लिख सकते हैं और नीचे √2 है। तो यहाँ हो जाएगा 5 और 2 को जोड़ा लगता है तो एक बाहर आ जाता है। एक रूट में 2 बचेगा ये वाला और नीचे क्या है? √2 है। तो √2 से √2 खत्म और ये क्या हो गया? 5 गुना 10। तो 10 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। कैसे? परिमेय। ठीक है, तो समझ में आ गया भरने वाला। अब हम लोग सिद्ध करने चल रहे हैं। अब यहाँ से यानी 2 नंबर प्रश्न से हम लोग सिद्ध करेंगे कि कोई भी संख्या परिमेय है या अपरिमेय। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो अब आप लोग देखोगे 2 नंबर में कह रहा है सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या ए है। ये आप लोग मान लीजिएगा। मानने के बाद लिखिएगा 3√2 = a या हम लोग लिख सकते हैं √2 = a/3। ओके, लिखेंगे यहाँ। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये दोनों को देखिए तो √2 यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा a/3 एक अशून्य परिमेय संख्या है। संख्या
है, इसलिए एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात यहाँ लिखते हैं अर्थात नहीं हो सकता है ना, तो इसको लिखा दीजिए नहीं, √2 नॉट इक्वल टू a/3 बराबर नहीं हो सकता, ये क्या है अपरिमेय, ये परिमेय बराबर नहीं होगा, अर्थात हमारी मान्यता गलत है कि क्या 3√2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या गलत है तो अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गया। और इस तरह से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। देख लीजिए आपको क्या करना है, 3√2 को दिखाना था कि अपरिमेय, और हमने क्या कर दिया, दिखा दिया। तो इसी तरह हम लोग बाकी सभी प्रश्नों को, यानी कि हम लोग 8 प्रश्न दिया है ना जी, 2 से लेकर 8 तक को इसी फॉर्म पे हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है सिद्ध करें कि 4 - √5 अपरिमेय है, ठीक है। उसी तरह का ये प्रश्न है, चलिए इसे भी हल करते हैं। माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या a है, मान लेते हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 4 - √5 = a, या -5 -√5 a- ये 4 आएगा तो -4, या √5 माइनस चिन्ह को इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 - a। तो यहाँ देखिए √5 = 4 - a दिख रहा है, तो लिखेंगे यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा a-4 बोले 4 - a एक अशून्य परिमेय संख्या है। इसलिए एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि √5 नॉट इक्वल टू क्या 4 - a। इसलिए हमारी मान्यता, यानी जो मान्यता गलत है कि क्या 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 4 - √5 एक
यहाँ हमने क्या माना था जी, हमारी मान्यता गलत है कि 4 माइनस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ना माने थे। देखिए यहाँ पे तो अब कहेंगे कि ये तो बात गलत है, यानी कि 4 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ओके, और इस तरह से ये बात प्रूव हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिए लो इसे। तो अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर प्रश्न करें, सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट 2 अपरिमेय। इसे भी सिद्ध करना है। मैं आप लोग से कह दूं कि आप लोग बस इस बार भाषा को ढंग से समझ लीजिए, और उसमें किसी भी अंक को सिद्ध करने के लिए बोले अपरिमेय तो बस आप उसी ढंग से सिद्ध कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिएगा हल में, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या ए है। ठीक है, सबसे पहले ए मान लीजिएगा परिमेय संख्या, इसलिए लिखिएगा 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू ए, या रूट 2 को इधर रहने दीजिए और ए की तरफ 6 को ले चलिए तो क्या होगा -6। यहाँ अब देखिए जो बात यहाँ आया है इस बात को आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ रूट 2 क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तथा a-6 एक अशून्य परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ओके, इसलिए जब बराबर नहीं हो सकते तो हम लिख सकते हैं रूट 2 नॉट इक्वल टू a-6, रूट 2 नॉट इक्वल टू a-6, यानी कि ये तो बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय शून्य परिमेय संख्या है, इसलिए नहीं हो सकता ना। तो अर्थात हमारी मान्यता गलत है कि क्या माने थे जी, 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने जो माना था कि 6 प्लस रूट 2, यहाँ पे 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये बात क्या है, ये बात गलत है। यानी गलत है तो सही क्या है, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात सत्य हो गया, यानी प्रूफ भी यहाँ लिख दिया, यानी हमने सत्यापित कर दिया। ठीक है,
तो इसी के अनुसार 5, 6, 7 और 8 और 4 प्रश्न हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्लास को लंबा ना करके मैं इसी फॉर्म पे सबको समझा दूं आपको, और आप उसे क्या करें, बना लें। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये किताब है जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न के लिए, 5 नंबर प्रश्न के लिए मैं यहाँ मिटाता हूं। देखिए क्या क्या मिटाना है आपको, ये मिटा लीजिए, ये मिटा लीजिए, और ये पूरा मिटा लीजिए। ठीक है, और ये मिटा लीजिए, और ये मिटा लीजिए, और ये। देखिए इतनी भाषा जो है ना हम लोग को रेगुलर यूज करना है। ठीक है, ये बात अगर हम मिटा लेते हैं तो इतनी बात हमें रेगुलर यूज करना है। इसको थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं, आपको बिल्कुल अब समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो अगर हम 5 नंबर प्रश्न लेते हैं तो 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है 5 - 2 रूट 3 अपरिमेय, यही ना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे इसको, यानी 5 - 2 रूट 3 यहाँ रख दें, एक परिमेय संख्या ये है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहते थे ना कि 5 माइनस, चलिए इसको देखते हैं, 5 - 2 रूट 3 इक्वल टू ए कर रहे थे ना, यानी कि -2 रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए। अब 5 इधर आएगा तो -5। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, रूट 3 को केवल इधर रखें तो a -5, अब बट्टा में ये -2 आ जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, ये समीकरण की तरह है। उसके बाद रूट 3 को ला देंगे यहाँ पे, कि यहाँ रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, और इस पूरी बात को ला देंगे यहाँ पे a -5 बट्टे -2 एक अशून्य परिमेय संख्या है। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस बात को लिखेंगे कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि यह बात बराबर नहीं है, यानी कि लिखेंगे रूट 3 नॉट इक्वल टू a -5 बट्टे -2 नहीं है, यानी कि हमारी मान्यता गलत है। कि क्या माने थे, 5 - 2 रूट 3, यही ना माने थे, ये गलत है कि यह परिमेय संख्या, यानी कि तो बात क्या है, यानी कि 5 - 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। देखिए उसी भाषा पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे सेट कर दिया, और इसी तरह आप बाकी 6, 7 को भी सेट करने वाले हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इसको नोट करने के बाद हम लोग क्या क्या हटाएंगे सवाल से, ये देखिए, ये ऐसे हटाने वाले हैं, हट गया। उसके बाद इसको हटा लीजिए, इसके बाद इसको हटाइए, फिर ये हटा दीजिए, ये मीनिंग हटा दीजिए, यानी जो सवाल का खंड है ना उसको हटाइए और दूसरे सवाल को यहाँ सेट किया जाए। यानी कि अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में, 6 नंबर प्रश्न में। तो 6 नंबर में हम लोग से पूछा है कि 5 बट्टा रूट 7, 5 बट्टा रूट 7 एक अपरिमेय, तो माना कि 5 बट्टा रूट 7 एक परिमेय संख्या ये है, मान लीजिए। और मानने के बाद इसलिए हम क्या लिखेंगे, 5 बट्टे रूट 7 इक्वल टू ए, या यहाँ पर देखिए आप 5 को यहाँ लाएंगे तो e बट्टे 5 हो जाएगा, यानी 1 बट्टे 7 यहाँ बच जाए, 1 बट्टे रूट 7 बचेगा, इक्वल टू में a बट्टे 5। हम चाहें तो इसे प्लॉट भी सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं रूट 7, यानी रूट 7 यहाँ पलट गया तो यहाँ भी पलट जाएगा, यानी कि 5 बट्टे ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्म को यहाँ नहीं, रूट 7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, यहाँ देख लीजिए अपरिमेय संख्या है, तथा 5 बटे ए एक अशून्य परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, जब नहीं हो सकता है तो ये वाला लाइन लिख लीजिए, रूट 7 नॉट इक्वल टू 5 बटे ए। अतः अर्थात हमारी मान्यता गलत है कि क्या माने थे हम लोग, 5 बटे रूट 7 एक परिमेय संख्या है, यानी कि यह अतः यह 5 बटे रूट 7 एक अपरिमेय संख्या होगा। बोलिए अब आसान हो गया ना। तो इसे नोट करने के बाद हम लोग देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। तो 7 को भी इसी फॉर्म पे सेट कर देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर मिटा लेते हैं, क्वेश्चन जो भी आ रहा है उसको हटाते हैं या दूसरे क्वेश्चन सेट करते हैं। हो गया, इसको भी मिटा लेंगे, ठीक। उसके बाद इसको हटा लेते हैं, यहाँ हटा लेते हैं। चलिए, तो 7 नंबर में आपसे कह रहा है, 7 नंबर में देखिए कह रहा है 4 -
4 माइनस 5 रूट 2। ओके, एक अपरिमेय संख्या, ये है 7 नंबर। ओके, चलिए तो इसको सेट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 रूट 2। इसलिए जब यह अपरिमेय संख्या ए मान लिए तो ए की इक्वल टू कर दीजिए 4 माइनस 5 रूट 2 इक्वल टू ए, या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 5 रूट 2 इक्वल टू ए बटे 4। ये भी या का चिन्ह है, यानी कि रूट 2 को हम लोग इधर रहने दें तो इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा ए बटा, सॉरी यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए गलत हो रहा है, 4 यहाँ प्लस में तो ए की तरफ आएगा तो माइनस 4 होगा, और यहाँ से माइनस 5 जब इधर लाएंगे तो ए माइनस 4 बटा माइनस 5 इतना लिख सकते हैं। तो रूट 2 को यहाँ लाएंगे, कहेंगे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा ए माइनस 4 बटे माइनस 5 एक अशून्य परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि रूट 2 नॉट इक्वल टू ए माइनस 4 बटे माइनस 5। ये अर्थात हमारी मान्यता गलत है। क्या गलत है जी? ये 4 माइनस 5 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये बात गलत है। अतः सही क्या है? यानी कि 4 माइनस 5 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आइए अब आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न है, ये हटा देते हैं। ये मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग बस इस भाषा को जो है ना दिमाग में सेट कर लें, या इसे बार बार दोहरा कर मतलब याद कर लें, और बाकी को ये समीकरण हल करके वहां सेट कर लें। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं, ये हट गया, यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ से। ठीक है, तो अब आप लोग 8वां देखने वाले हैं। 8 नंबर प्रश्न के लिए ये ढांचा बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, जो अभी हमने मिटाया वहीं पे सभी प्रश्न को हल करना है। यानी कि 2 रूट 3 माइनस 1, ये 8वां प्रश्न है, यानी कि इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न। कह रहे कि 2 रूट 3 माइनस 1, ये मान लेते हैं 2 रूट 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या ए है, इसलिए हम लोग मानेंगे 2 रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू ए, या 2 रूट 3 और ए की तरफ क्या करेंगे, माइनस 1 को भेजेंगे तो प्लस 1, या अगर हम रूट 3 को इधर रखें तो इधर a प्लस 1 बट्टा में ये दुगुना हो रहा है, इधर आकर क्या कर लेगा भाग, इतना लिख सकते हैं। यानी इस जैसे देखेंगे कि रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यह a प्लस 1/2 एक अशून्य परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि यह बात इसके बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि रूट 3 नॉट इक्वल टू a प्लस 1/2। अर्थात हमारी मान्यता गलत है कि हमारी मान्यता क्या थी, 2 रूट 3 माइनस 1, यानी कि यह बात 2 रूट 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या, ये बात क्या है, गलत है। यानी सही क्या है, यानी कि 2 रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। ठीक, देख लीजिए इसे। तो आप सभी ने देखा कि हम लोग प्रश्नावली 1 के सी को बिल्कुल ही आसान ढंग से आराम से हल किए, और इसी तरह आप सभी को भारतीय 1 की सारी प्रश्नावलियों को हल मिलने वाला है, और लगातार आपको ये क्लास मिलते रहेगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, और जब कोई सवाल समझ में नहीं आए या कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होता है, धन्यवाद।